Hi everyone, welcome in the creative coaching classes. I am your biology teacher and my name is Professor Chaudhary. Friends, अभी सब लोगों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम ब्रिज कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने हमारे 9th और 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है फ्रेंड्स, और हमको आगे 11th 12th में जो पढ़ना है, ये दोनों के बीच में गैप है। वी हैव टू फिल दैट गैप। हमको वो गैप फिल करनी है। ओके, हमको वो गैप फिल करना है, इसलिए हम ब्रिज कोर्स ले रहे हैं फ्रेंड्स। अगर वो गैप हम फुलफिल कर दिए तो वी कैन कनेक्ट द 9th and 10th टू द 11th and 12th and we will become complete. That's the main motto of our respected director Ramakant Joshi sir and our team, and introducing the bridge course for you people. Heartily welcomes. Friends, my subject is biology. My subject is biology. We are going to study biology now. My subject is biology. What is biology? It's very interesting subject. What is biology? The study of life is called as biology. Yes, friends. The study of life is called as the biology. It's a story of life on the earth. We say it as a biology. जनरली क्या होता है, बायोलॉजी के दो ही ब्रांचेस स्टार्ट में कंसिडर किए जाते थे, दैट आर बॉटनी एंड जूलॉजी। ये दो ही स्ट्रीम्स कंसिडर किए जाते थे स्टार्ट में, बॉटनी एंड जूलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट्स, इसे बॉटनी कहा जाता है, एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसे जूलॉजी कहा जाता है फ्रेंड्स। लेकिन बायोलॉजी इतनी ही सीमित नहीं है। इट हैज अ ग्रेट एक्सपेंडिचर एक्सपांड्स अराउंड अस। मेनी ब्रांचेस अभी है बायोलॉजी के जो अराइज हो गए हैं। देखिए दोस्त, बायोलॉजी पढ़ना यानी खाली बॉटनी और जूलॉजी पढ़ना, अभी ये कंसेप्ट तो गया है। हमको उसमें अलग अलग स्ट्रीम्स देखना है। जैसे कि हमको देखना पड़ेगा एनिमल फिजियोलॉजी, यस, हमको देखना पड़ेगा एनिमल फिजियोलॉजी, देखना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा प्लांट फिजियोलॉजी, यस 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 यस। हमको ये भी देखना पड़ेगा एनिमल एनाटॉमी, एनिमल एनाटॉमी देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। प्लांट एनाटॉमी भी देखना पड़ेगा, यस फ्रेंड्स। हमको माइक्रोबायोलॉजी भी देखना पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। फ्रेंड्स, हमें जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसे ही टैकल करना पड़ेगा। यानी कि हमको बायोलॉजी पढ़ना है तो एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, जनरल बायोलॉजी, जनरल बायोलॉजी, ओके, ये पूरी बातें टैकल करना है। यानी बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ओके, अभी नाउ इट हैज मेनी स्मॉल such subunits and we have to study each and every subunit of that our subject, that is biology. Friends, पहले देखिए, हम लोग ये ब्रिज कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो we are filling the gaps between the 9th and 10th syllabus to the 11th and 12th syllabus, and for that gap we are going to starting our new article. Okay, the name of that article is a chemical control. Okay, the name of article is the chemical control. Friends, we are starting from chemical control. हम केमिकल कंट्रोल से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। अभी देखिए, बॉडी फंक्शंस ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स, बॉडी फंक्शंस ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स आर कंट्रोल्ड बाय टू मेन सिस्टम्स। दैट सिस्टम्स आर, देखिए, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड
endocrine system. Yes, friends. Body systems of higher organisms are controlled by two main systems, that are nervous system and endocrine system. यानी हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी फंक्शन है वो कंट्रोल करने के लिए हमारे इसमें दो सिस्टम्स है, दैट आर नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. देखिए हमारी बॉडी फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग पे कंट्रोल की जरूरत है. बिना कंट्रोलिंग का फंक्शन नहीं हो पाता है. हमारे बॉडी का हर एक फंक्शन कंट्रोल्ड है, एंड दैट हैज बीन कंट्रोल्ड बाय द two systems. The name of that system are the nervous system and endocrine system. Friends, both the systems are interdependent. Yes, nervous system and endocrine system, both the systems are interdependent and forms neuroendocrine and forms neuroendocrine system of our body. Yes. Both the systems are interdependent and forms neuroendocrine system of our body. Here meaning of neuro means nervous system, and meaning of endocrine you already got, it is endocrine system. So the body functions of higher organisms are controlled by the two main systems, that are nervous system and endocrine system. Both the systems are interdependent and forms the neuroendocrine system of our body. Friends, बात क्या चल रही है हमारी? देखिए न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस लाता है. न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस लाता है. व्हाट इज होम्योस्टेसिस? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस लाता है. What is the meaning of homeostasis? The maintenance of steady state inside the body is called as homeostasis. Maintenance of constant internal environment of our body is called as homeostasis. हमारे बॉडी का जो अंतर्गत एनवायरमेंट है that should be constant, that should be work at optimal level, not max not min, that should be work at optimal level. जितना होना है उतना. हमारे बॉडी के अंदर का जो इक्विलिब्रियम है that should be maintained. The maintenance of constant internal environment of our body is known as the homeostasis. सर कौन सी चीज कांस्टेंट रखना यानी होम्योस्टेसिस हम बोल सकते हैं? देखिए हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन है उसे हमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा. ना मैक्स होने देना पड़ेगा ना मिनिमम. जितना है उतना बॉडी फ्लूइड्स होना है, उनका कंसंट्रेशन होना है. हमारे बॉडी की टेम्परेचर जो हमारे में 37 डिग्री कांस्टेंट है, ना उसको बढ़ने देना है ना कम होने देना है, ना मैक्स ना मिनिमम. जितना चाहिए ऐसे ऑप्टिमल लेवल पे उसको रखना है. यानी हर एक चीज हमारे बॉडी की, यानी रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ओके, ये पूरी बातें, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, टेम्परेचर बैलेंस, हमारे सेल के अंदर का जो पूरा मेटाबॉलिज्म है, एवरीथिंग शुड बी एट द ऑप्टिमम लेवल, दैट शुड बी एट द ऑप्टिमल लेवल. सो मेंटेनेंस ऑफ दिस कांस्टेंट एनवायरनमेंट इनसाइड द बॉडी इज नोन एज द होम्योस्टेसिस. And that has been maintained by the neuroendocrine system. ये मेंटेन करने का काम कौन करता है? न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम करता है फ्रेंड्स. यानी इसमें दो सिस्टम्स है, वो है नर्वस सिस्टम और दूसरा वाला है एंडोक्राइन सिस्टम. पहले हम टैकल करते हैं इस सिस्टम को, देखिए जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम. उसको हम पहले टैकल करेंगे आज के वीडियो में. अगले वीडियो में हम नर्वस सिस्टम को टैकल करेंगे. तो बन गया हमारा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम. तो चलिए हम आज एंडोक्राइन सिस्टम को टैकल करने जा रहे हैं. आपको ग्लैंड्स मालूम है, हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स है फ्रेंड्स, है ना? देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितने प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं? सवाल आसान पूछा है, जवाब आपके दिल में रेडी है. आपके दिल ने जवाब दिया है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स सर. फर्स्ट वन इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. यस,
exocrine glands and another one endocrine glands. Yes. यानी there are two main types of glands are present in the human body, that are exocrine glands and endocrine glands. कुछ ना कुछ तो भी डिफरेंस है, इसलिए टाइप है. डिफरेंस नहीं रहता तो टाइप ही होती नहीं थी. यानी क्या डिफरेंस है ये दोनों ग्लैंड्स में? देखिए, जो ग्लैंड्स को डक्ट होता है वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जनरली वो एंजाइम छोड़ता है. जनरली वो क्या छोड़ता है? एंजाइम. देखिए, जो ग्लैंड को डक्ट होती है, ये वाली डक्ट है, देखिए, जो ग्लैंड को क्या होती है? डक्ट. ये ग्लैंड है, चलो XYZ ग्लैंड है हमारे बॉडी का, चलो नाम देते हैं XYZ उसको डक्ट है, और एंजाइम जनरली एंजाइम छोड़ रहा है. जनरली बोल रहा हूं मैं, जनरली एंजाइम छोड़ रहा है, तो वो ग्लैंड बन गया एक्सोक्राइन ग्लैंड. यानी द ग्लैंड विथ डक्ट and generally which secretes the enzyme is known as exocrine gland. Okay, the gland with the duct and generally which secrete the enzyme. Okay, उसे हम exocrine gland कहते हैं. The gland with the duct and generally secretes enzyme known as exocrine gland. सर एग्जांपल लीजिए, मैं दे रहा हूं, आप लीजिए एग्जांपल, और उसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड. क्या बात है दोस्त, नाम तो सुने होंगे सलाइवरी ग्लैंड का. खाना खाते वक्त हम सलाइवा नहीं क्या हमारे फूड में मिक्सअप कर देते हैं, तो वो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, जो यहाँ पे होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारे माउथ में ओपन होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स. तो ये सलाइवरी ग्लैंड जो है उनको डक्ट होती है. यस, दे हैव द डक्ट एंड दे सीक्रेट द एंजाइम्स. ये सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं दोस्त, जो कि फूड डाइजेस्ट के लिए होना है. ओके, सो सलाइवरी ग्लैंड हैव द डक्ट एंड दैट सीक्रेट द एंजाइम व्हिच इज नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड. अगर हमारे फूड में सलाइवा मिक्स नहीं होता तो फूड ही डाइजेस्ट नहीं होता. इसलिए प्रॉपर चेविंग करके खाना है, खाना जल्दी नहीं खाना है. हमारे हेल्थ का ख्याल हम रखना है, प्रॉपर चेविंग करना है, तो दैट एटलीस्ट सलाइवा शुड मिक्स प्रॉपरली इन द फूड एंड डाइजेशन शुड स्टार्ट इन योर माउथ. सो सलाइवा that has been secreted by the salivary gland that consists of the enzyme, and salivary gland have a duct. Okay, so 100% it is a exocrine gland. So the gland with a duct and secretes enzyme, generally secretes enzyme, is called as exocrine gland. मैं जनरली लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं बार बार. देखिए, अभी स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड ये भी एक्सोक्राइन है. स्वेट ग्लैंड हमारी स्किन में होती है, सेबेसियस ग्लैंड होती है हमारी स्किन में होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड सही है. ये क्या करते हैं? उनका सिक्रीशन इपिथेलियल सरफेस पे छोड़ देते हैं. ये हमारे स्किन का जो ये स्किन है ना, ये जो हमारा इपिथेलियल सरफेस है, स्किन के ऊपर का इपिथेलियल सरफेस, उसके ऊपर उसका सिक्रीशन लाके छोड़ते हैं डक्ट द्वारा. थ्रू द डक्ट हमारे स्किन में स्वेट ग्लैंड है, पसीने आते हैं उससे. सेबेसियस ग्लैंड है, उसे हम ऑयल ग्लैंड कहते हैं, जो सीबम छोड़ती है, ऑयली रखती है हमारा स्किन. उनको डक्ट है, और वो क्या कर रहे हैं? उनका सिक्रीशन ये स्किन के इपिथेलियल सरफेस पे छोड़ रहे हैं. वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड ही हो गए फ्रेंड्स. ओके, हम उनको भी एक्सोक्राइन ग्लैंड कह सकते हैं. यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी ऐसे भी ग्लैंड है जिनको डक्ट है, और जो उनका सिक्रीशन इपिथेलियल सरफेस पे छोड़ते हैं. जिनको डक्ट है, the glands which have the duct and which secrete their secretion on the epithelial surface are called as the exocrine gland. ऐसा भी हम इस डेफिनेशन को मोल्ड कर सकते हैं. यानी देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट है, ये पक्का है, और चलिए स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, वो उनका सिक्रीशन इपिथेलियल सरफेस पे छोड़ रहे हैं हमारे स्किन के सरफेस पे, वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ही हो गए. लेकिन हमारे बॉडी में ऐसे कुछ ग्लैंड्स है, देखिए हमारे बॉडी में ऐसे कुछ ग्लैंड्स है जिनको डक्ट नहीं है. हमारे बॉडी में ऐसे कुछ ग्लैंड्स है जिनको डक्ट नहीं है, और वो क्या छोड़ते हैं? दे सीक्रेट द हार्मोन्स. यस, उनको डक्ट नहीं है, और क्या छोड़ रहे हैं? हार्मोन्स छोड़ रहे हैं. ऐसे ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है. यानी द डक्टलेस ग्लैंड्स which secretes the hormones, the ductless glands which secrete the hormones are called as the endocrine glands. Yes,
द डक्टलेस ग्लैंड्स, जिनको डक्ट नहीं है, डक्टलेस ग्लैंड्स विच सिक्रीट द हार्मोन्स आर कॉल्ड एज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यस सर, इनकी एग्जाम क्या फर्क है दोनों में, पहले देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड में और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या फर्क है। पहला देखने वाला फर्क क्या है, इनको डक्ट है, इनको डक्ट नहीं है। ये इनका सिक्रीशन एपिथेलियल सरफेस पे छोड़ देते हैं और ये इनका सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देते हैं, ये भी फर्क है। यस, endocrine glands are the ductless gland which secrete the hormone, and hormones are directly secreted into the blood. Hormones are directly secreted into the blood. That's why hormones secreted by the endocrine glands are present everywhere in our body. क्या बात है फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है नाइन्थ में, हमने 10th में पढ़ा है कि हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द बॉडी। क्यों? क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स को डायरेक्ट कहां छोड़ देते हैं, ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देते हैं। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट देयर सिक्रीशन ऑन द एपिथेलियल सरफेस। They have the duct, exocrine glands. Endocrine glands do not have the duct. So the ductless gland which secrete the hormones directly into the blood are called as the endocrine glands. तो हार्मोन यानी क्या हो गया? हार्मोन यानी क्या हो गया? हार्मोन की डेफिनेशन हम कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस. Hormone is a chemical substance secreted by the endocrine gland directly into the blood. Yes friends, लिख रहा हूं मैं यहां पे, देखिए हार्मोन is a chemical substance. Hormone is a chemical substance secreted by endocrine gland. Yes. Secreted by endocrine gland directly into blood. So what is hormone? Hormone is a chemical substance secreted by endocrine gland directly into the blood. Okay सर, बात ये चल रही है, आपने एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल दिए हैं, हमको एंडोक्राइन ग्लैंड के अभी तक नहीं दिए हैं। हम देने जा रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल्स। हमारे स्कल में एक स्पिनॉइड नाम की बोन होती है, ब्रेन के नीचे स्पिनॉइड नाम की बोन, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक एग्जाम्पल हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड का। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड स्कल में होती है, हम नीचे लिखते हैं इसका एग्जाम्पल, नीचे लिखते देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्लैंड है जो कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। चलिए ब्रेन के नीचे स्पिनॉइड बोन होता है, उसके कैविटी में होती है स्कल में। हमारे नेक में होती है थायराइड ग्लैंड। नेक में क्या होती है? थायराइड ग्लैंड होती है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है एड्रेनल ग्लैंड। ये पूरी एग्जांपल्स है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या छोड़ते हैं? हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। दैट्स व्हाई हार्मोन्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द ब्लड स्ट्रीम, एवरीवेयर इन द बॉडी। सर हमको एक बात समझ में आई है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन छोड़ते हैं, उनको तो डक्ट नहीं है, तो वो ब्लड में हार्मोन छोड़ते कैसे है? ये भी बात सही है। अरे यही तो मकसद है हमारा ब्रिज कोर्स का। हमारा ब्रिज कोर्स का यही तो मकसद है। और रिस्पेक्टेड डायरेक्टर रमाकांत जोशी सर एंड आवर टीम हैज डिसाइडेड टू फिल दिस गैप ओनली, सो आपको आगे चल के वो इजी जाएगा। अभी वही सवाल जो आपके दिल में आए ना, अभी उसका ही जवाब देने के लिए ब्रिज कोर्स अटेंड करना जरूरी है, तो वही हमको 11th and 12th स्मूथ जाएंगे। दैट्स अ मेन मोटो ऑफ आवर रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स। Yes friends, so kindly listen how hormones are directly secreted into the blood, ये पहले देखना पड़ेगा। चलिए हम वही देखते हैं अभी, हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में कैसे जाते हैं उसको पहले देखना पड़ेगा। चलो देखते। चलिए मानिए ये हमारी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका नाम XYZ है। मानिए ना, क्या जा रहा है, मानने में क्या हर्ज है? ओके ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके चलो अभी देखिए चलिए इसके ऊपर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, इसके ऊपर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है।
एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है फ्रेंड्स। ओके, हमको मालूम है कि हमारा हार्ट क्या करता है। चलो, ऑर्गन को ब्लड सप्लाई, दिस इज आवर हार्ट, ये हमारा हार्ट है। हार्ट ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है, कर रहा है ब्लड वेसल द्वारा। हार्ट हमारा क्या कर रहा है, ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रहा है ब्लड वेसल द्वारा। ये ब्लड वेसल ऑर्गन के ऊपर जाके क्या कर देते हैं, बारीक टाइनी ब्लड वेसल्स तैयार कर देते हैं। उस टाइनी ब्लड वेसल का नाम क्या है, कैपिलरीज है। कैपिलरी एक साथ जुड़ जाते हैं, कैपिलरी एक साथ जुड़ जाते हैं। ओके, और बाद में वही, ये देखो, हार्ट से ब्लड ऑर्गन की तरफ आ गया, अभी ऑर्गन का ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है कि नहीं। लेकिन क्या हो रहा है, ये ब्लड आने के बाद, चलो हार्ट से ब्लड निकली है, हार्ट से ब्लड निकली है, सोचिए हार्ट से ब्लड निकली है ब्लड हार्ट से निकली है, क्या ऑर्गन को बाथिंग हो रहा है? ये ब्लड क्या ये एंडोक्राइन ग्लैंड को बात कर रहा है क्या? बाथिंग नहीं कर रहा है। हमारा ब्लड कैपिलरीज में गया, कहां गया, कैपिलरीज में। देखो कैपिलरीज में जा रहा है, कैसे भाग रहा है, देखो कैसे भाग रहा है, क्या बात है। देखिए ब्लड कैसे भाग रहा है, कैपिलरीज से भाग रहा है, बाद में वेन में आ रहा है, ऐसा बाद में दोबारा कहां पे आ रहा है, हार्ट में आ रहा है। यानी हमारे ब्लड का मूवमेंट ऐसा हो रहा है। तो देखिए हमारा ब्लड कैपिलरीज में गया है, कैपिलरीज में, और कैपिलरीज का वॉल थिन होता है। टाइनी ब्लड वेसल्स दैट फॉर्म्स द नेटवर्क ओवर द ऑर्गन आर कॉल्ड एज द कैपिलरीज। जो टाइनी ब्लड वेसल्स हैं वो ऑर्गन के ऊपर क्या तैयार करते हैं, नेटवर्क, दैट आर कॉल्ड एज द कैपिलरीज। जब हम गुस्से में होते हैं ना, हमारे आंखें लाल हो जाते हैं, तो आप आंखें लाल होने के बाद अपने आईने में देखिए, अंदर आपको छोटे छोटे ब्लड वेसल्स दिखते हैं जो रेड हुए वाले हैं, दैट आर आवर कैपिलरीज। यार वही हमारे कैपिलरी, ऑर्गन है हमारा है, उसके ऊपर तो कैपिलरी होना ही है, तो हम दिखते हैं ना, हमको गुस्से में लाल हो जाइए, देखिए अंदर, देखिए आपको दिखेंगे अंदर कैपिलरीज, ऐसे कैपिलरीज रहेंगे छोटे छोटे, और दीज आर द टाइनी ब्लड वेसल्स। उनका वाल बहुत ही थीन होता है, फ्रेंड्स, वो टाइनी ब्लड वेसल का। तो क्या होता है, देखिए ये एंडोक्राइन ग्लैंड में से हार्मोन निकला है, अभी उसको ब्लड में, डक्ट तो नहीं है एंडोक्राइन ग्लैंड को तो डक्ट नहीं है, तो ये हार्मोन डायरेक्ट, दिस हार्मोन कैन क्रॉस द थिन वॉल ऑफ कैपिलरीज। जनरली हार्मोन्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, yes, generally hormones have low molecular weight, so they can easily cross the thin wall of the capillaries. कैपिलरी का thin wall easily cross करेगा, so generally they cross the thin wall of the capillaries. okay, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड ने छोड़े वाला हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में जाता है। yes, endocrine glands secrete their secretion directly into the bloodstream, and secretion of endocrine gland is the hormone. Generally hormones have the low molecular weight, so they can easily pass through the thin wall of the capillaries. ये कैपिलरी का thin wall easily पास करेगा। चलिए हमारा बाहर का हार्मोन कहां गया, अंदर गया, हमारा बाहर का हार्मोन कहां गया, अंदर गया, चलिए गया, ब्लड के साथ जा रहा है, और जिधर ब्लड जा रहा है उधर वो जाएगा। दैट्स व्हाई, और ब्लड के साथ क्यों जाएगा, ब्लड में मैक्सिमम वाटर है, and most of the hormones are water soluble, ब्लड में मैक्सिमम वाटर है एंड मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर वाटर सॉल्युबल है, तो ये ब्लड के साथ क्या हो जाएगा, बह के जाएगा, जिधर ब्लड जाएगा उधर हार्मोन जाएगा। दैट्स व्हाई हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द बॉडी। दैट इज योर आंसर, एंड दैट वी हैव फिल्ड द गैप बिटवीन द 9th and 10th syllabus and 11th and 12th syllabus. दैट इज आवर ब्रिज कोर्स दोस्तों, बराबर। अभी आपको ये बात ध्यान में आई है, 100% ध्यान में आई है कि भाई हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में कैसे जाते हैं, दे कैन क्रॉस द थिन वॉल ऑफ द कैपिलरीज बिकॉज दे आर हैविंग द लो मॉलिक्यूलर वेट। How they are transported with blood? Most of the hormones are soluble in the blood, that's soluble in the water, and blood consists of most of the water, so they can be easily transported with the blood. That's why hormones secreted by the endocrine glands present everywhere in the body. अभी बात समझ में आई है सर हम लोगों को, बराबर, ऐसा होता है। यानी कि आप लोगों को अभी एंडोक्राइन सिस्टम का थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लगा है, एंडोक्राइन सिस्टम अभी थोड़ा थोड़ा समझ में लगी है कि एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, ये हार्मोन छोड़ते हैं, डायरेक्टली ब्लड में छोड़ते हैं, ब्लड स्ट्रीम में, है कि नहीं। अभी ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक दूसरे के साथ मिलके हमारे बॉडी में एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। हर पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक साथ आएंगे
हमारे बॉडी में सिस्टम बनाएंगे और वो सिस्टम का नाम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम नाम है फ्रेंड्स। यस, हमारे बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड बनाएंगे। सर हमको एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम, पोजीशन और उनके कुछ हार्मोन्स बोलिए जो हमको एंडोक्राइन सिस्टम समझने में और क्या हो जाएंगी, मदद हो जाएंगी। चलो देखते हैं। अभी हम देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम, उसका पोजीशन और वो कौन से हार्मोन छोड़ता है, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं जो हमको ये टॉपिक पे 11-12 में और ज्यादा ग्रिप आने में मदद हो जाएगा फ्रेंड्स। लिखिए, चलो सीरियल नंबर 1 लिखिए एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम। पहला ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, देखिए दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड ओके, कहां पे होता है? ब्रेन में होता है, ब्रेन। हालांकि ब्रेन के नीचे होता है, स्पिनॉइड बोन में होता है, लेकिन हम लोकेशन रफली ब्रेन लिख सकते हैं, टेंशन नहीं है। और इसमें से बहुत सारी हार्मोन बाहर आती है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का नहीं हार्मोन, 6 से 8 हार्मोन बाहर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। उसमें के कुछ हार्मोन्स के नाम मैं देने जा रहा हूं, जैसे देखिए ग्रोथ हार्मोन, और भी ले सकते हैं TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GTH गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये बहुत सारे हार्मोन से कौन छोड़ रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ रहा है। कौन छोड़ रहा है? 6 से 8 हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ता है। तो अभी डिप में तो हमको 11-12 में है, उसको डिप में हर एक का फंक्शन हमको 11-12 को है, नीट को है। खाली हम फिलहाल क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि इसका पढ़ना है हमको आगे। सो दिस इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड. Its position is in the brain, particularly in the sphenoid bone. That is, I am again and again telling to you people. And it secretes the hormone GH, TSH, GTH, prolactin, growth hormone, thyroid stimulating hormone, gonadotropic hormone, prolactin. ऐसे ही हार्मोन छोड़ता है। देखिए, हम उसके बाजू में एक रहता है पिनियल ग्लैंड, उसके बाजू में ही एक पिनियल ग्लैंड होता है। ब्रेन में छोटा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बाजू में होता है। ओके, पिनियल ग्लैंड होता है। देखिए पिनियल ग्लैंड है, बराबर वहीं पे होता है। देखिए दोस्तों, ये क्या करता है? मेलाटोनिन नाम का हार्मोन छोड़ता है। मेलाटोनिन, कौन सा हार्मोन छोड़ता है? मेलाटोनिन। बायोलॉजिकल रिदम्स हमारे इस हार्मोन से क्लियर हो जाते हैं, बराबर। देखिए बाद में अब नंबर 3 में देखते हैं हम थायराइड ग्लैंड। ओके, यहां पे होता है, नेक में होता है थायराइड ग्लैंड। नेक में लिखिए, नेक में होता है। कौन से हार्मोन छोड़ता है? थायरोक्सिन। और एक हार्मोन है TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। ओके, यानी थायराइड ग्लैंड नेक में होता है और ये थायरोक्सिन नाम का हार्मोन, मेन हार्मोन है उसका थायरोक्सिन, और सेकेंडरी हार्मोन है TCT। और ये थायरोक्सिन ऐसा हार्मोन है दोस्तों, थायरोक्सिन ऐसा हार्मोन है जिसको तैयार होने के लिए आयोडीन नाम की एलिमेंट लगती है। थायरोक्सिन ये ऐसा हार्मोन है, उसे तैयार होने के लिए आयोडीन नाम की एलिमेंट लगती है, इसलिए हम लोग नमक में आयोडीन खाते हैं, बराबर। थायराइड ग्लैंड, ओके। चलिए, थायराइड ग्लैंड के बैक सरफेस पे 4 प्यारा थायराइड ग्लैंड होते हैं। ओके, ये नेक में ही होंगे। थायराइड ग्लैंड के पिछले वाले हिस्से में, थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही है। ओके, वो प्याराट हार्मोन छोड़ते हैं, प्याराट हार्मोन जो कैल्शियम की लेवल मेंटेन करने में मदद करता है, प्याराट हार्मोन। ओके, चलिए दोस्त, अभी हमारे चेस्ट में थाइमस नाम का ग्लैंड होता है। थाइमस चेस्ट में है, और वो थाइमोसिन नाम की हार्मोन छोड़ता है। कौन सी हार्मोन? थाइमोसिन। चेस्ट में होता है, चेस्ट में। देखिए, ये ऐसा ग्लैंड है दोस्तों जो हम चिल्ड्रन एज में कैसा होता है, टीन एज जिसको बोलते हैं हम, चिल्ड्रन एज, टीन एज। ओके, इसमें ये प्रोमिनेंट होता है, प्रोमिनेंट होता है। जैसे जैसे हम एडल्ट होते जाएंगे वैसे वैसे ये क्या करेगा, ये ग्लैंड ऑटोमेटिक डिजेनरेट होता है। यानी थाइमस ग्लैंड कब प्रोमिनेंट होता है? छोटे एज में प्रोमिनेंट होता है, चिल्ड्रन एज में प्रोमिनेंट होता है थाइमस ग्लैंड। छोटे एज में, हम छोटे होते हैं, चिल्ड्रन एज में प्रोमिनेंट होता है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, ओल्ड एज में तो डिजेनरेटिव हो जाता है दोस्त। वो थाइमोसिन नाम का हार्मोन छोड़ता है जो हमको इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। हाँ, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। थाइमोसिन हार्मोन हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी में मदद करता है। देखिए, अभी हम कोरोना से गुजर रहे, पूरा दुनिया गुजर रही है कोरोना से, तो वैक्सीन दे रहे तो 18+ को दे रहे। अभी नया रूल आया, 18+ को दे रहे, 18 के नीचे को क्यों नहीं दे रहे? अरे भाई, उनका इम्यूनिटी पहले से ही स्ट्रांग है। क्यों? उनमें थाइमस ग्लैंड बहुत अच्छा प्रोमिनेंट है, वो थाइमोसिन नाम का हार्मोन छोड़ रहा है, वो वर्क कर रहा है।
जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड ओल्ड एज में तो पूरा डिजनरेट हो जाएगा, ऐसा थाइमस ग्लैंड है। सो विच ग्लैंड डिजनरेट इन द ओल्ड एज? योर आंसर शुड बी थाइमस। ओके, थाइमस ग्लैंड है। बाद में एड्रेनल ग्लैंड है। देखिए एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है। एड्रेनल ग्लैंड कहां पे होती है? एड्रेनल ग्लैंड देखिए ये किडनी के ऊपर होती है। ओके, अबाउट द किडनी यानी पोजीशन लिख दीजिए एब्डोमेन, एब्डोमेन में होती है एड्रेनल ग्लैंड। ये कौन सा हार्मोन छोड़ती है? एड्रेनालिन। यस यस यस। और एक हार्मोन है नॉर एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। हाँ, एड्रेनल ग्लैंड है जो एब्डोमेन में होती है। वो कौन सा हार्मोन छोड़ती है? एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। इमरजेंसी में काम करते हैं हार्मोन। हम जब इमरजेंसी में होते हैं, हाँ इमरजेंसी आती है एक आधे बार, तो हमारा हार्ट बीट बढ़ता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ते हैं। हम डरे हुए हैं, चल रहे रास्ते से एक बार एकदम डर गए हम लोग, तो हमारा हार्ट बीट बढ़ेगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा। ये किसके वजह से बढ़ेगा? ये एड्रेनालिन नाम का हार्मोन से बढ़ेगा, जो एड्रेनल ग्लैंड ने छोड़ा है, जो किडनी के ऊपर होता है। एड्रेनालिन नाम का हार्मोन है जो तुम्हारे हार्ट बीट बढ़ाएगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। यानी एड्रेनल ग्लैंड जो है वो एड्रेनालिन नाम का हार्मोन छोड़ती है। दोस्तों हम इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ती है। हम इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, हार्ट बीट बढ़ती है, वो किसके वजह से बढ़ती है? एड्रेनालिन के वजह से बढ़ती है। बराबर, यानी इमरजेंसी में काम करने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रेनालिन है। बराबर, देखिए देखिए एड्रेनालिन हार्मोन इमरजेंसी में काम करता है। हम फ्लाइट में उड़ रहे हैं, टेक ऑफ लिया है फ्लाइट ने टेक ऑफ लिया है, हम उड़ रहे हैं, ऐसा ऐसा हवा में है, हम लोग टेक ऑफ में है। कितना मजा आ रहा है, देखिए आजू बाजू में क्या नजारा है। और अचानक जब पायलट अनाउंस करता है कि भाई मुझे टेक ऑफ आती है, लैंडिंग नहीं आती है, तो क्या हम क्या क्या करेंगे? खुशी से ना, खुशी के नाते पागल होकर नाचेंगे? नहीं यार, वहां पे हम टेंशन में आएंगे। यार ये क्या बात है यार, तू काहे को पहले ही उड़ाया फ्लाइट, अब कब तक फ्लाइट चलेगा? जब तक क्या उसमें फ्यूल है। तो हम इमरजेंसी में, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ी है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा, क्या होगा, कैसा होगा, ऐसा होने वाला है। तो वो टाइम में इमरजेंसी में कौन मदद कर रहा है? एड्रेनालिन। और अचानक किसी ने अनाउंस कर दिया भाई मेरे जमाने में मैं पायलट था, मुझे टेक ऑफ नहीं आती थी, लैंडिंग आती थी, तो वो जो आके बैठेगा तो हमको नीचे लाएगा, तो हम अच्छा लगेगा, आई भाई हम जीत गए यार, हम जीत गए। बराबर, हम जीत गए, हम नीचे आए, तो काम होगा एड्रेनालिन का। यानी इमरजेंसी में काम करने वाला कौन सा हार्मोन है? एड्रेनालिन है फ्रेंड्स। ओके, हमारे हार्ट बीट बढ़ाता है, ओके, हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाता है। ये काम एड्रेनालिन हार्मोन करता है, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं उसको, जो किडनी के ऊपर होता है एड्रेनल ग्लैंड। और देखिए हमारे इसमें एक पैनक्रियास के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस नाम का एक एंडोक्राइन ग्लैंड के सेल का ग्रुप होता है पैनक्रियास के अंदर। पैनक्रियास के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड का एक सेल का ग्रुप होता है, उसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। पैनक्रियास यानी एब्डोमेन में है, और ये हार्मोन छोड़ता है इंसुलिन। दो तीन हार्मोन है, जो मेन हार्मोन है वो इंसुलिन है, जो हमारी ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने में मदद करता है। इंसुलिन हार्मोन, बराबर, वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस ने छोड़ा है। देखिए, और मेल में होता है, मेल में टेस्टिस होता है, टेस्टिस मेल में, स्क्रॉटम में होता है। ओके, मेल के स्क्रॉटम में टेस्टिस होती है। और टेस्टिस कौन सी हार्मोन छोड़ती है? टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम है हार्मोन की? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन मेल को मेल बनाता है, यानी मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तैयार करता है। द कैरेक्टर्स अदर देन द सेक्स आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। हम देखते ही बोल सकते हैं ये मेल है या फीमेल है। ऐसे कैरेक्टर जो हम देख के कह सकते हैं ये मेल है या फीमेल है, वैसे कैरेक्टर को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। चलो आपके सामने मेल आया तो पहचानेंगे कैसे? ओके भाई, दाढ़ी मूछ है, आवाज थोड़ी सी बदली हुई है, ओके, और शोल्डर्स ब्रॉड है, तो वो कौन है? मेल है। ओके, दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ द मेल। सो ये मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तैयार करने वाला हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टिस ने छोड़ा है फ्रेंड्स, ये मेल में ही होते हैं, और टेस्टोस्टेरॉन खाली मेल में ही तैयार होता है, इसलिए इसे मेल हार्मोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरॉन की वजह से हमको क्या आ जाएगा? बियर्ड डेवलपमेंट, मुस्टैक डेवलपमेंट, ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर, बाहुबली। बराबर, ये जो बातें करने वाला कौन है? टेस्टोस्टेरॉन है। यह जो हार्मोन है आपको मेल बनाता है। आपको छोटी उम्र में नहीं रहता दाढ़ी मूछ, अब जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे वैसे आता है। यानी अगर आपको दाढ़ी मूछ आ रहा है, आवाज में विगरेंस आ रहा है, शोल्डर्स ब्रॉड हो रहे हैं, तो समझिए आप में टेस्टोस्टेरॉन नाम की हार्मोन तैयार हो रही है।
वो आपका फॉल्ट नहीं है, टेस्टोस्टेरोन अपना काम करना चालू कर दिया है, यानी आप में प्यूबरिटी आ गई है। आप में क्या आ गई है? प्यूबरिटी। यस, यू गॉट द प्यूबरिटी ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन। यस फ्रेंड्स, सो दिस इज अ टेस्टोस्टेरोन, दैट इज अ मेल हार्मोन। अभी बात चल रही है 9 नंबर ओवरी, 9 नंबर की बात चल रही है ओवरी, ये फीमेल में होती है ओवरी। फीमेल में कहां होती है? एब्डोमेन में होती है। फीमेल में एब्डोमेन में होती है, पेल्विस रीजन थोड़ा सा पेल्विस साइड को होती है, ओके, एब्डोमेन में। इसमें से कौन से हार्मोन आते हैं? ओवरी से कौन से हार्मोन बाहर आते हैं? देखिए, ओवरी से जो हार्मोन बाहर आते हैं उनका नाम है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन, यस, प्रोजेस्टेरॉन। क्या बात है, प्रोजेस्टेरॉन। यस फ्रेंड्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन छोड़ती है ओवरी। ईस्ट्रोजन ये ऐसा हार्मोन है, देखो इसे फीमेल हार्मोन कहा जाता है, इनको फीमेल हार्मोन कहिए। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन को फीमेल हार्मोन कहते हैं क्योंकि ये फीमेल में ही तैयार होते हैं और ये फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तैयार करते हैं। अभी फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन से रहते हैं? फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ओके, इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। बाद में ब्रॉडेनिंग ऑफ द पेल्विक गर्डल, थोड़ा ये जो साइड है कमर, जब ब्रॉडेनिंग होता है, पेल्विक गर्डल का ब्रॉडेनिंग होता है, यानी अपीयरेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना, ये पूरे फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से, ये किन के वजह से होता है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और ये फीमेल में ही तैयार होते हैं, इसे इनको फीमेल हार्मोन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये लिस्ट है हमारे बॉडी में की कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जो ने आपको आइडिया दिया है। और एक देखिए प्लासेंटा, इसे टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। प्लासेंटा को टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये प्रेग्नेंट वुमन में होता है। देखो, बच्चा जब प्रेग्नेंट वुमन के मां के पेट में होता है, बच्चा जब मां के पेट में होता है, तो वो मां के यूटेरस को ज्वाइंट है, किसके मदद से? प्लासेंटा की मदद से, बराबर। यानी मां ने जो खाया वो बच्चे को मिल गया। कैसे मिल गया? प्लासेंटा ने मां का ने जो खाया वो मां के खून में का ले लिया, न्यूट्रिएंट्स बच्चे को दे दिया। यानी द इंटीमेट कनेक्शन नहीं है किनके बीच का? मां का और बच्चे के बीच में का इंटीमेट कनेक्शन है, जो मां जब बच्चा पेट में होता है तब, उसे प्लासेंटा कहते हैं। इसे टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहेंगे आप? क्यों कहेंगे? क्योंकि जब तक प्रेगनेंसी है, जब तक प्लासेंटा है, प्रेगनेंसी होने के बाद प्लासेंटा नहीं रहता है। सो विच इज द टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन योर बॉडी? ऐसा नीट में पूछा जा सकता है आपको आगे, तो उसका आंसर आना है प्लासेंटा। और प्लासेंटा से कौन सी हार्मोन आती है? कौन सी? ये तो कहां पे होता है? यूटेरस में होता है प्लासेंटा। प्लासेंटा यूटेरस में पोजीशन, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। और कौन सा हार्मोन छोड़ेगा? HCG, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये हार्मोन का फुल फॉर्म है HCG, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नाम की हार्मोन छोड़ेगा ये। हाँ, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नाम की हार्मोन छोड़ेगा, जो हमको प्रेगनेंसी मेंटेन करने में मदद करेगा। प्रेगनेंसी मेंटेन करने में क्या करेगा? ये मदद करेगा, प्रेगनेंसी मेंटेन करता है हार्मोन। सो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है प्लासेंटा। तो मैंने आज आपको पूरा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानकारी दिया दोस्तों। ये पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो हमारे बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। तो हम लेके आ रहे हैं कल नया वीडियो, जिसमें हम आपको नर्वस सिस्टम के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। जब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे।